हम लोग प्रोटोकॉल डेटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो साथ साथ में उसे याद करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज फॉर हर्ड मेनिया? इनमें से कौन सा टर्म हर्ड मेनिया के लिए नहीं यूज किया जाता? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अंडा पैसी, मुलाई करना, सी स्क्वाट, सी स्कर्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सी स्कर्ट हर्ड मेनिया के लिए नहीं यूज किया जाता, बाकी ये टर्म हर्ड मेनिया के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, इनमें से कोई भी एक दे देगा एग्जाम में और पूछ लेगा कि कौन सा टर्म हर्ड मेनिया के लिए यूज किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्टिलाइजेशन इन हर्ड मेनिया इज, हर्ड मेनिया में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स इंटरेस्ट ऑफ हर्ड मेनिया इज मेड अप ऑफ। तो आपको बताना है कि उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्टार्च, ट्यूनिसिन, ल्यूसीफेरिन, मेटासिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ट्यूनिसिन। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फियोक्सस इज। एम्फियोक्सस में मायोटोम्स की संख्या होती है लगभग 40, 50, 60, 70। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 60। तो मायोटोम्स की अनुमानित संख्या लगभग 60 to 62 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ। टॉर्नेरिया इनमें से किसका लार्वा है? स्टारफिश, बेलानाग्लोसस, कटल फिश, होलोथ्यूरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, बेलानाग्लोसस का। बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन हेमिकॉर्डेट्स इज मेनली। हेमिकॉर्डेट्स में रिप्रोडक्शन मुख्यतः होता है एसेक्सुअल, बडिंग, सेक्सुअल, रीजेनरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, सेक्सुअल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हर्ड मेनिया इज इन। हर्ड मेनिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है सेंसेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, उत्सर्जन। सी वाला ऑप्शन सही है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि न्यूरल ग्रंथि का मेन कार्य होता है उत्सर्जन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉडी ऑफ हर्डमेनिया इज डिवाइडेड इनटू। हर्डमेनिया की बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, हेड, एब्डोमेन एंड फुट, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, बॉडी, टेल एंड फुट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, डिवाइडेड इनटू बॉडी प्रॉपर एंड फुट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द अपर्चर ऑफ सिफॉन्स इन हर्डमेनिया इज गार्डेड बाय 4 लिप्स, 3 लिप्स, 2 लिप्स, 1 लिप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 4 लिप। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 4 लिप्स या लोब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
इन हार्ट मेनिया एनुलर मसल्स आर फाउंड नियर। तो एनुलर मसल किसके नियर पाई जाती है? फेरिंग्स, सिफॉन्स, हार्ट, लीवर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर होगा सी, नियर हार्ट। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैनेडियम इज सपोज टू बी द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन। इनमें से किसमें वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इकाइनोडर्म्स, मेलानाग्लोसस, हार्डमेनिया, एम्फिऑक्सस। तो किसमें श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, हार्डमेनिया में। हार्डमेनिया में वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है। फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन। फिक्सेशन पैपिली पाई जाती है टॉर्नेरिया लार्वा में, प्रोकोफोर लार्वा में, ग्लोचिडियम लार्वा में, एसिडियन लार्वा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, एसिडियन लार्वा में। और यह इसको किसी वस्तु से या स्थान से जुड़ने में सहायता करती है, नाम ये फिक्सेशन पैपिली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द oocytes ऑन ब्रांकियोस्टोमा आर सेड टू बी। ब्रांकियोस्टोमा में oocyte को कहते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ओलिगोलेसिथल, क्लिडोइक, मेगालेसिथल, हाइपोलेसिथल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल। ये भी आप याद रख लीजिएगा। ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीलोम इन बेलानाग्लोसस इज सीजोसील, पेंट्रोसील, होलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, पेंट्रोसील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म स्टोमोकॉर्ड इन बेलानाग्लोसस refers to knuckle skeleton, ब्रैंकियल स्केलेटन, बकल डाइवर्टिकुलम, पाइगोकॉर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बकल डाइवर्टिकुलम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइलोरी ग्लैंड्स इन हार्डमेनिया आर प्रेजेंट इन। हार्डमेनिया में पाइलोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, स्टमक एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज ट्रू। इनमें से कौन सत्य है? Protochordates are marine forms. Protochordates have spicuous but not muscle cell. Protochordates show asexual reproduction only. Protochordates have well developed sensory organs. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मरीन फॉर्म्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Accessory respiratory organ in euchordates is pharynx, stomach, chest, liver। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, टेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रांकियोस्टोमा गोनाड्स आर अरेंज मेटामेरिकली, वन पेयर इन ईच सेगमेंट फ्रॉम। तो गोनैड्स कहाँ से कहाँ तक अरेंज होते हैं आपको बताना है। 25 to 51, 29 to 51, 25 to 58, 29 to 58। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 25 to 51। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
टेस्ट इज प्रेजेंट इन, टेस्ट पाया जाता है ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स में, हेमिकॉर्डेट में, यूरोकॉर्डेट में, सिफेलोकॉर्डेट में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यूरोकॉर्डेट में। अभी आपने हार्डमेनिया में देखा है इसे। टेस्ट, इसे ट्यूनिक भी कहा जाता है, टेस्ट और ट्यूनिक। तो यह बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव जैकेट फॉर्म करता है और रिस्पायरेटरी की तरह भी आपने देखा, यह एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है और रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी यह काम करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एम्फिऑक्सस रिवर्स करंट इज काज्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ, एम्फिऑक्सस में जो रिवर्स करंट किसके क्लोजिंग के द्वारा काज होता है? एट्रियोपोर, एनस, ओरल हुड, माउथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एट्रियोपोर। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।